स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, जैसा कि बोर्ड एग्जाम हुआ था अभी 2024 का, ठीक है, रिजल्ट आया, तो उसमें ग्रेस मार्क्स वाज एन ऑप्शन, ठीक है। तो क्या ये कंपार्टमेंट में आरटी वालों के लिए, इम्प्रूवमेंट वालों के लिए भी एप्लीकेबल है 2024 में? तो आइए जानते हैं कुछ बातें रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। तो बेटा आप जानते हो एग्जाम जुलाई में होगा, और जो सेंटर है अभी आपका स्कूल नहीं होगा, बट योर एग्जाम विल जस्ट लाइक बी द बोर्ड एग्जाम। आपको नया सेंटर अभी मिलेगा, ठीक है। अभी एक एलओसी जनरेट की जाएगी। schools will generate the list of candidates placed in compartment from school logins. उसके लिए क्या करेंगे? सेलेक्ट द रोल नंबर एंड सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू अपीयर इन द कंपार्टमेंट। ध्यान देना कि कोई गलत सब्जेक्ट ना सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। फाइनलाइज द सिलेक्शन एंड नोट डाउन द एप्लीकेशन आईडी। जो एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी उसको आप नोट करोगे। पेमेंट करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही होगी पेमेंट। देन जनरेट अ फाइन, स्कूल आपके लिए फाइनल लिस्ट जनरेट करती है। एंड कीप एन ऑथेंटिकेटेड कॉपी फॉर स्कूल। ये प्रूफ के साथ जमा होता है, तो स्कूल में ही जो फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट दे रहे हैं स्कूल के थ्रू ही आप फॉर्म फिलअप करवाना, तो आपको इशू नहीं आएगा, ठीक है। सिलेबस आपकी जो अभी 2024 बैच का था एग्जैक्टली वही सिलेबस होगा। एग्जाम का पैटर्न वही होगा, ठीक है। कॉपी चेकिंग जैसा लीनियंट था बेटा वैसा ही होगा। इसका आपकी कंपार्टमेंट आई है, इसका ये मतलब नहीं कि कॉपी बहुत खराब से चेक किया गया, यानी कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके मार्क्स एक्सपेक्टेशन से अबव भी आए हैं और कुछ बच्चों के बिलो भी आए हैं। तो पासिंग क्राइटेरिया विल बी सेम, 33% क्लास 10th के लिए होगा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के। 12th के लिए होगा इंडिविजुअली थ्योरी और प्रैक्टिकल में। 70 मार्क्स की थ्योरी में आपको 23 लाना है, और 80 मार्क्स की थ्योरी में बेटा आपको 26 लाना है, ठीक है। लेकिन याद रहे अभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना बेटा, अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं, स्टेप्स के आपको मार्क्स मिलते हैं। देयर इज स्टिल अ प्रोविजन ऑफ मॉडरेशन। अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट होगा, कोई सेट डिफिकल्ट होगा, तो दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। एंड यस, थोड़ा बहुत ग्रेस मार्क्स भी दिया जाता है। तो 17 मार्क्स में अगर 23 मार्क्स में पास है, अगर आपने 17-18 मार्क्स ले आए प्लस आपने अटेम्प्ट सारे लिए हैं जो कि रेलेवेंट है, तो आपको टीचर 23 तक पहुंचा देते हैं। और अगर आपने 20-21 मार्क्स का लिखा है सही सही प्लस अटेम्प्ट लिए हैं, तो याद रखो कि तब आप पास हो जाओगे, डेफिनेटली पास हो जाओगे। क्योंकि आप देख सकते हो सीबीएसई 5 से 10 मार्क्स का ग्रेस देती है बेटा। सो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, बट आप उसके भरोसे नहीं रह सकते। आपको एनसीईआरटी जो है वो लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ लेना है। डोंट वेट फॉर दीज थिंग्स। पीवाईक्यूज 5-6 साल का कर जाओ। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, बैक क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस सारे याद कर जाओ। अभी आपके पास टाइम है, और सब्जेक्ट भी 12th वालों के लिए एक ही है, 10th वालों के लिए 2 ही है। सो 1 मंथ 2 मंथ, अभी 2 मंथ है, तो इट इज मोर देन इनफ एक सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए विद गुड मार्क्स, ठीक है। तो होप अच्छे से मार्क्स एग्जाम दोगे तो जरूर अच्छे मार्क्स से पास होगे, एंड इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। हर साल कंपार्टमेंट क्लियर करते हैं, लेकिन एटलीस्ट 55 to 60% बच्चे पास हो जाते हैं, बट 40% बच्चे रह जाते हैं। तो आप इस कैटेगरी में ना फॉल करके इस कैटेगरी में फॉल करो, इसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। कोई भी टीचर आपको बिना पढ़े पास नहीं करा सकता। बिना लिखे रेलेवेंट आंसर लिखे आप नहीं पास हो सकते। अटेम्प्ट लेना अच्छी बात है, बट दैट शुड बी रेलेवेंट ऑल्सो। तो जो समय बचा है उसमें अच्छे से पढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, जैसे कि कंपार्टमेंट एग्जाम देना है, इम्प्रूवमेंट देना है, तो बच्चों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। मार्कशीट कैसा आएगा, क्या इसका कोई इम्पैक्ट होगा, पेपर इजी हार्ड तो नहीं आएगा या फिर हम फिर से फेल तो नहीं हो जाएंगे, ये डर बच्चों को सताता है, ठीक है। रिजल्ट डेट, अच्छा आपकी जो नई मार्कशीट आएगी बेटा, देखो पुरानी मार्कशीट ये है, हर सब्जेक्ट का कोड दिया होता है, सब्जेक्ट के नाम दिए होते हैं, थ्योरी के मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स, टोटल इधर ग्रेड यहाँ पे पास या जो भी कंपार्टमेंट है फिर, और एक होता है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का डेट। दिस विल चेंज फॉर श्योर, ठीक है। इसके अलावा जो नया रिजल्ट होगा, मान लो कि किसी की मैथ्स की एग्जाम हुई थी, तो बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, मैथ्स का नया मार्क्स आएगा, यानी कि एक डेट चेंज होगा और एक जो नया सब्जेक्ट होगा वो मार्क्स चेंज होगा। अब देखो कैसा होता है कंपार्टमेंट वालों का। मैथ्स की कंपार्टमेंट अगर किसी की थी तो अलग से इस तरीके का रिजल्ट मिला है, अपियर्ड फॉर कंपार्टमेंट।
इस रिजल्ट में हालांकि ये बच्चा फिर से पास नहीं हो पाया है। उस तरीके से इम्प्रूवमेंट, मान लो किसी ने 2 सब्जेक्ट में दिया हुआ इम्प्रूवमेंट, तो मैथ्स और फिजिक्स में, तो अब देखो इम्प्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट इस तरीके से आया है। यहाँ पर क्रॉस है, 4 क्रॉसेस होंगे अभी आपके रिजल्ट में, ठीक है, क्योंकि ये पुराना है इसीलिए, ये प्राइवेट कैंडिडेट का है। तो यानी कि रिजल्ट में आपके 2 चीज बदलेंगे, एक तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन बदलेगा और एक सब्जेक्ट्स की लिस्ट बदलेंगे। बट आपके एडमिशन पे कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यस, जहाँ भी एडमिशन लेने जाओगे, जो आपके एडमिशन लेंगे उनको पता डेफिनेटली चलेगा, बट देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि सीबीएसई का प्रोविजन है। अब बात करते हैं पेपर के लेवल की। लास्ट 2 इयर्स को देखा जाए बेटा, तो पेपर वाज नाइदर इजी नॉट वेरी टफ, इट वाज इजी टू मॉडरेट, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है कि 40% क्वेश्चन इजी आते हैं, तो 40% हर सेट में इजी होता है, तो यू शुड फर्स्ट टारगेट सच क्वेश्चन। 40% मॉडरेट भी आता है, तो वो भी आएगा। 20% क्वेश्चन टफ आते हैं, तो वो भी ऐसा नहीं होता है कंपार्टमेंट के क्वेश्चन पेपर में टफ क्वेश्चंस नहीं होते, वो भी होते हैं। अगर आपके पास कंपार्टमेंट के क्वेश्चंस नहीं है, सीबीएसई के वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आपके पास अभी भी 2 मंथ है, क्वेश्चन पेपर देखो, पीवाईक्यूज डेफिनेटली सॉल्व करो बेटा, तभी जाकर के आपको आइडिया मिलेगा। सिलेबस देखो, पीवाईक्यूज सॉल्व करो, एनसीईआरटी के शॉर्ट वीडियोस देख लो चैप्टर के, ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो, नोट्स याद करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ये सारी चीज़ें करोगे तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। और अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए रिगार्डिंग क्लास 12 के बच्चों को, अगर पीवाईक्यू चाहिए फॉर कंपार्टमेंट स्टूडेंट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं केमिस्ट्री की बना भी सकती हूँ। यू हैव इनफ टाइम। सो स्पेशल बैचेस हैं फॉर दो स्टूडेंट जो कि केमिस्ट्री देना चाहते हैं फॉर क्लास 12 या फिर क्लास 10 साइंस। ऑनलाइन क्लासेस होंगी वाया जूम, 3 क्लासेस अ वीक, एंड द नंबर ऑफ क्लासेस कैन बी इंक्रीज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। आपको एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा लाइन बाय लाइन, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स दिए जाएंगे। आपको इस ईमेल आईडी पे मेल करना है, इस नंबर पे, या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। फर्दर डिटेल्स आपको दी जाएगी। बहुत से बच्चों की क्वेरीज आ गई हैं, सबको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। सो स्टडी प्लान सबसे पहले आपको मिलेगा, 2 वे कम्युनिकेशन होगा बेटा, यानी कि आपको जो भी डाउट्स होंगे वो आप 1 बाय 1 बताओगे और सबको क्लियर करेंगे। लाइव सेशंस होंगे एंड द रिकॉर्डिंग विल आल्सो बी अवेलेबल फॉर यू। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, सारे पीडीएफ्स मिलेंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मिलेगी, सारे क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है सब मिलेगा। सो लेट मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए। 1 महीने का पूरा सेशन होगा, एंड लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, बट द ओनली थिंग इज दैट यू ऑल्सो नीड टू अटेंड द क्लास। जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते, फिर मेरी गारंटी नहीं है, आपको भी थोड़ा बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। बिना पढ़े तो बेटा पास नहीं हो सकते। सो विश यू ऑल द बेस्ट।